और गुड़िया बेटी आप दोनों घर में ही रहना, मैं आपके लिए नदी से पानी लेकर आती हूँ। मम्मा मैं तो उड़ सकता हूँ, मुझे भी साथ लेकर चलो। मैं भी जाऊंगी, मुझे भी उड़ना आ गया है मम्मा। नहीं गुड़िया बेटी, आपको अभी अच्छे से उड़ना नहीं आता, और गुग्गू आप घर में छोटी बहन का ध्यान रखोगे। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया नदी पर चली जाती है। मम्मा के बाहर जाते ही दोनों भाई बहन में लड़ाई शुरू हो जाती है। मैं तुमसे अच्छा उड़ सकता हूँ। ऐसा कहते हुए गुग्गू घर में ही इर्द गिर्द उड़ने लगता है। ऐसे पंख हिला रहे हो जैसे कौवा उड़ रहा हो, मैं तुमसे अच्छा उड़ सकती हूँ गुग्गू। ऐसे ही गुड़िया भी उड़ने की कोशिश करती है, पर गुग्गू अपनी बहन को पीछे से धक्का दे देता है। वह नीचे गिर जाती है और उसके पाँव पर चोट लग जाती है। गिर गई, गुड़िया गिर गई। तुमने मुझे धक्का दिया है, मैं मम्मा को बताऊंगी, तुम बहुत बुरे हो। तुम जलते हो मुझसे, मैं जब ठीक से उड़ना सीख जाऊंगी तो जंगल से मीठे मीठे फल लाया करूंगी और तुम्हारे सामने बैठकर खाया करूंगी। बोल तो ऐसे रही हो जैसे मुझे उड़ना ही नहीं आता। मम्मा चिड़िया भी अपने मटके में पानी भर लेती है। हरी तोती भी नदी पर पानी लेने आई थी। दोनों नदी पर बैठकर बातें करने लग जाती है। बहन मेरे बच्चे तो घर पर हर समय लड़ाई करते रहते हैं, मैंने भी इनके पापा को बोल दिया है, अब इनको सख्ताई की जरूरत है। हरियाली बहन सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं, मेरे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, वे हर समय लड़ते रहते हैं, मगर बच्चों को सख्ती से नहीं प्यार से समझाना चाहिए। चिड़िया बहन मैं चलती हूँ, दोनों लड़ाई कर रहे होंगे। दोनों अपने अपने घर को चली जाती हैं। मम्मा मम्मा देखो भैया ने मुझे गिरा दिया, देखो मेरे पैर पर चोट आई है। हाँ, इसे उड़ना तो आता नहीं है, ये उड़ने की कोशिश कर रही थी और नीचे गिर गई, इसमें मेरा क्या कसूर। बेटा आप बड़े हो, मैंने आपसे गुड़िया का ध्यान रखने को कहा था। ध्यान और ये मेरा रखेगा, ये तो मुझे उड़ते हुए देख ही नहीं सकता मम्मा, बंदर कहीं का। तुमने मुझे बंदर कहा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अच्छा बच्चों अब चुप भी करो, ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। फिर दोनों बच्चे चुप कर बैठ जाते हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया बच्चों से कहती है, मैं दाना लेने जा रही हूँ, आज मुझे दाना लेने दूसरे जंगल में जाना होगा। पीछे से कोई लड़ाई मत करना, जिसने आज लड़ाई की उसको मैं काले जंगल में छोड़ाऊंगी। फिर तो कुकू आज काले जंगल में ही जाएगा मम्मा। चुड़ैल कहीं की। मम्मा चिड़िया चली जाती है। मम्मा चिड़िया के चले जाने के थोड़ी देर बाद ही कुकू और गुड़िया लड़ाई करने लग जाते हैं। ये खिलौना मेरा है, इसको मुझे दो। ये मेरा है, मम्मा इसे मेरे लिए लाई थी। ये मेरा है, ये मेरा है। ऐसा कह के गुग्गू गुड़िया का खिलौना खिड़की से बाहर फेंक देता है। तुमने मेरा खिलौना बाहर फेंक दिया, मम्मा को बताऊंगी। बहुत गंदे हो। गुड़िया खिड़की के रास्ते बाहर चली जाती है। मैंने बाहर जाने से मना किया था, तुम्हें तो अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। गुड़िया जैसे ही बाहर जाती है, कौवा और कौवी का बेटा जग्गू गुड़िया का खिलौना उठा के भाग जाता है। रुको रुको, ये खिलौना मेरा है, इस खिलौने को मेरे भाई ने खिड़की से बाहर फेंका था। मगर जग्गू नहीं रुकता, गुड़िया भी जग्गू के पीछे उड़ने लगती, कभी उड़ती कभी नीचे गिरती, उसको तो अभी ठीक से उड़ना भी नहीं आता था। आहिस्ता आहिस्ता वह ऊंचाई में चली जाती है, वह अपने पंखों पर कंट्रोल खो देती है। ऊंचाई में तेज हवा गुड़िया को दूर ले जाती है। गुड़िया अपने पंख रोक लेती है और वह आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती आती दूर निकल जाती, एक बेरी की कांटेदार झाड़ियों पर गिर जाती है। उसका शरीर घायल हो जाता है, वह कांटों में फंस जाती है। मम्मा मम्मा मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा मुझे यहाँ से निकाल
से गुड़िया रोती रहती है, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। उसकी आवाज़ सुनकर उसको वहाँ से बाहर निकालता। शाम होते ही मम्मा चिड़िया भी अपने घर आ जाती है। अपनी बेटी को घर पर न देखकर मम्मा चिड़िया कुकू से पूछती है, कुकू बेटे, गुड़िया कहाँ पे है? मम्मा, मैंने उसे बहुत रोका था, पर वह अपना खिलौना उठाने घर से बाहर चलेगी और अभी तक वापस ही नहीं आई। ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। ने जरूर गुड़िया का खिलौना बाहर फेंका होगा, वो तो बहुत छोटी है। अगर उसे कोई चील उठाकर ले गई तो तुम अपनी बहन कहाँ से लोगे? ये सुनकर कुकू भी रोने लग जाता है। मम्मा, मुझे नहीं मालूम था कि गुड़िया दूर चली जाएगी। मम्मा, चलो गुड़िया बहन को ढूंढने चल जाते हैं। नहीं, आप घर में ही रहे, मैं जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया घबराई हुई घर से बाहर चली जाती है। हरियाली बहन, मेरी गुड़िया घर से बाहर आ गई है, कहीं वो आपके घर पर तो नहीं आई है? नहीं चिड़िया, गुड़िया यहाँ पर तो नहीं आई, मेरे बच्चे तो घर पर ही हैं। न जाने कहाँ होगी मेरी बच्ची, उसको तो अभी ठीक से उड़ना भी नहीं आता। पहाड़ों पर बड़ी चील भी रहती है, कहीं वो चील तो गुड़िया को उठाकर नहीं ले गई। हरियाली बहन, मुझे भी यही डर है, मैं अभी पहाड़ों पर जाती हूँ। मम्मा चिड़िया पहाड़ों की तरफ जाती है। दूर से ही मम्मा चिड़िया छुपकर देखती है, चील और उसका बेटा पहाड़ों पर दाने खा रहे थे। चिड़िया मम्मा को तसल्ली होती है, ये चील तो मेरी बच्ची को उठाकर नहीं लाई, अब मुझे नदी पर जाना होगा, हो सकता है गुड़िया खेलने नदी पर चली गई हो। फिर मम्मा चिड़िया नदी पर जाती है। नदी पर जग्गू कौवा गोरी कौवी के साथ बैठा हुआ था। उसके पास वही खिलौना था जो मम्मा चिड़िया ने अपनी बेटी गुड़िया को दिया था। जग्गू बेटा, ये खिलौना आपने कहाँ से लिया है? लेना कहाँ से है, ये मैंने अपने से लेकर दिया है। हाँ हाँ आंटी चिड़िया, मैंने ये खिलौना गुड़िया से तो नहीं छीना। जग्गू बेटा, सच सच बता दो, मेरी गुड़िया बेटी कहाँ है? आंटी, मुझे क्या पता, मैं तो उसका खिलौना छीनकर सागर की तरफ भागा था, वो गिर गई। चुपे चुपे हो जाओ, पागल कहीं का। मम्मा चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ती है और सागर की तरफ जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी कहाँ हो? आप कहाँ हो गुड़िया? ऐसे ही अपनी बेटी को आवाज देती हुई मम्मा चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी। गुड़िया भी मम्मा चिड़िया की आवाज सुन लेती है। मम्मा, मम्मा, मैं यहाँ हूँ, मैं बेरी के पेड़ में फंस गई हूँ, मैं यहाँ हूँ। बेटी की आवाज सुनकर जल्दी से मम्मा चिड़िया वहाँ आती है। मेरी बेटी, मैं आ गई हूँ, चुप हो जाओ मेरी बेटी। फिर मम्मा चिड़िया कांटे हटाकर अपनी बेटी को बाहर निकालती है। गुगु ने, मम्मा, गुगु ने मेरा खिलौना घर से बाहर फेंका, मैं लेने गई तो मेरा खिलौना जग्गू कौवा ले गया। मैं उसे पकड़ने के लिए चुप हो जाओ बेटी, गुगु घर में अकेला है, जल्दी से घर को चलते हैं। चिड़िया गुड़िया को अपने ऊपर बिठाकर वापस घर को आ जाती है। अपनी बहन को खून में लथपथ देख गुग्गू जोरों से रोने लग जाता है। गुड़िया, मेरी बहन, आपको क्या हुआ? ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं नहीं बोलती आपसे। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया की पंख। गुड़िया बहन, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी आपसे लड़ाई नहीं करूँगा। पहले खुद को 5 बार बंदर कहो। बंदर, 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 मैं बंदर हूँ। फिर वो बहन भाई एक दूसरे के गले लग जाते हैं। मम्मा चिड़िया ये सब देख के बहुत खुश थी। वो सब मीठी नींद सो जाते हैं। भगत, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।